आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस ऑफ अ पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते कौन बना सकते हैं, ठीक है, कौन कौन कैपेबल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डीलिंग के लिए। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग। अब देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या, ठीक है। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल, कि जो चीज़ कहते हैं ट्रांसफर हो सकती है। एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप कैश की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट कहते बिना आप कहते फिजिकल कैश की पेमेंट किए या बिना फिजिकल कैश को रिसीव किए बिना, ठीक है। अब देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रोमिसरी नोट जैसे कि आपको पता है कि उसमें क्या लिखा होता है कि मैं, ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी पर्सन को 3 दिन बाद या 3 हफ्ते बाद, ठीक है, पेमेंट करूंगा। उससे हम कहते हैं प्रोमिसरी नोट, जहाँ एक पर्सन प्रॉमिस करता है पैसे देने के लिए, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। बिल ऑफ एक्सचेंज, अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी टाइप ऑफ सेम ही होता है प्रोमिसरी नोट की तरह। एक बिल पे लिखा जाता है कि हाँ भी मैं, ठीक है, एक कस्टमर आपको इस सप्लाई को, ठीक है, इतने दिन इतने टाइम बाद पेमेंट करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चेक तो आपको वैसे पता है, ठीक है। तो मेनली सिर्फ ये 3 चीज़ें ही जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आती हैं। फर्स्ट है प्रोमिसरी नोट, सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड है चेक, ठीक है। इनकी हेल्प से कहते हैं आप कैश की ट्रांजेक्शन काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ वर्ड्स को, ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ड्रॉअर, ठीक है। ये वो पर्सन होता है, ठीक है, जो बिल या कहते हैं जो प्रोमिसरी नोट कहते बनाता है, ठीक है, जहाँ जो कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिखता है या ड्रॉ करता है, ठीक है। सेकंड चीज़ है, सेकंड पर्सन है आपका ड्रॉई, ठीक है। ड्रॉई का मतलब होता है कहते हैं एक्सेप्टर, और यू कैन से कि जिसके बिहाफ पे, ठीक है, बिल या अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है, ठीक है, या जिसने कहते हैं पेमेंट करनी होती है ना फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पे, ठीक है। पे कहते हैं वो पर्सन होता है, कहते हैं जिसको कहते हैं एट द एंड जो है फाइनल पेमेंट मिलनी होती है, ठीक है। मोस्टली कई केसेस में कहते हैं जो बिल बनाता है जिसमें कहते हैं ड्रॉअर, ठीक है, वो और पे, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। बट कुछ केसेस में आपका पे और ड्रॉअर दोनों अलग होता है कि बिल बनाया किसी और ने होता है, ठीक है, और बिल की पेमेंट किसी और को मिलती है, ठीक है। वो आपके केस होता है इंडोर्समेंट वाला, ठीक है। तो ये 2-3 कुछ वर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेन आता है क्वेश्चन कि कौन से कहते हैं व्यक्ति हैं जो कहते हैं कैपेबल है अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डीलिंग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका माइनर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो माइनर के साथ कहते हैं कभी भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया भी है तो कहते हैं वो वॉइड होगा। बट कहते हैं अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ठीक है, तो उसका सेक्शन 26 कहता है, कहते हैं जो है माइनर जो है कहते हैं वो ड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है, इंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर और नेगोशिएट कहते हैं कुछ भी कहते हैं वो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, अपनी बिल की या अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, उनमें कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकता है एज अ पार्टी, ठीक है, वो एक्ट कर सकता है। बट कहते हैं वो पर्सनल कभी भी लाइबल नहीं होगा, ठीक है। वो कहते हैं बिल बना भी सकता है, ठीक है, इंडोर्स भी कर सकता है, बट कहते हैं उसकी पर्सनल कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि अगर किसी ने, ठीक है, कि अगर जो माइनर है, ठीक है, अगर उसने किसी को बिल इंडोर्स भी किया, ठीक है, अगर उसने किसी को बिल दिया भी है, ठीक है, अगर इन द फ्यूचर उस बिल की पेमेंट नहीं क्लियर होती है, ठीक है, देन आप कहते हैं माइनर पर्सन से कहते हैं क्लेम नहीं कर सकते अपना पैसा, ठीक है, देन वो पैसा आपका डूब जाएगा, ठीक है। तो माइनर की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती। उसके बाद ये भी लिखा कहते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसमें कहते हैं माइनर एज अ पार्टी, ठीक है, एक्ट कर रहा है, कहते हैं वो भी कहते हैं वैलिड होगा, ठीक है, ये नहीं कि वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं बोला है कि अदर पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट, कहते हैं जो भी अदर पार्टीज है, ठीक है, वो कहते हैं सेम उसकी लाइबिलिटी होगी, बस सिवाय उसको छोड़ के, माइनर को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कहते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होता अगेंस्ट द माइनर। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल का मतलब क्या होता है, कहते हैं इन केस, ठीक है, अगर जो है माइनर, ठीक है, वो कहते हैं एक्ट करता है कि हाँ भी मैं एज अ माइनर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एज अ मेजर हूँ, ठीक है, और एज अ मेजर होने के कारण ही मैंने इसको बिल को ड्रॉ किया है, मैंने इसको बिल को, ठीक है, साइन किया है। देन उस केस में कहते हैं अगर बाद में आपको पता लगता है, ठीक है, कि वो जो पर्सन है, ठीक है, वो माइनर है, देन उस केस में भी वो कहते हैं वो लाइबल नहीं होगा, ठीक है, वो आपकी गलती मानी जाएगी कि आपने, ठीक है, उसके पहले वेरीफाई क्यों नहीं किया। तो माइनर के कहते हैं एक सेफ पॉइंट होता है कि वो किसी भी एक्ट में, किसी भी तरह की इस इंस्ट्रूमेंट, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, वो लाइबल नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, कहते हैं कोई व्यक्ति जिसका कहते हैं अनसाउंड माइंड है, जिसकी कहते हैं मानसिक स्थिति जो है कहते हैं वो ठीक नहीं है, कहते हैं वो लाइबल होता है कि नहीं होता है। कहते हैं पहली बात तो ये कहते हैं जब उसने बिल बनाया है, उसने कोई भी बिल की कोई भी ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई भी ट्रांजैक्शन की है, उस टाइम पे क्या कहते हैं अगर वो उसका जो साउंड माइंड है, ठीक है, अगर वो, देन उस केस में कहते हैं वो लाइबल होगा, ठीक है। बट कहते हैं अगर उस केस में जब उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग की है या उसने बिल को कहते हैं ड्रॉ किया है, बनाया है, देन अगर उसका कहते हैं अनसाउंड माइंड का है उस टाइम पे, देन कहते हैं वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग है उससे वॉइड मानेंगे, ठीक है, उससे आप कहते हैं लायबल नहीं मान सकते।
उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, कहते हैं कि अगर एक पर्सन, कहते हैं जो इंस्टॉलमेंट है, कहते हैं वो कहते हैं अ पर्सन हु इंस्टॉलमेंट कैन नॉट एक्सेप्ट और इंडोर्सेबल, कहते हैं वैसे तो कभी भी इंडोर्स भी नहीं कर सकता और ना ही एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि उसके पास लिमिट ही नहीं है, वो तो पहले इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। बट कहते अगर उसने कहते किसी भी तरीके से यहाँ इंडोर्समेंट में इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, यहाँ उसने कोई भी तरह का इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स किया, ठीक है, देन उस केस में कहते हैं उससे हम इंस्टॉलमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बल्कि उससे अगर पैसा लेना होगा, ठीक है, देन वो ही कैन क्लेम दैट अमाउंट, ठीक है, सिंपल। इंस्टॉलमेंट पर्सन जो है कहते हैं वो बिल में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, बट कहते हैं अगर इन केस वो इंडोर्समेंट में, ठीक है, एक्ट एज अ पार्टी एक्ट करता है या इंडोर्समेंट करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, जिसमें कहते हैं वो एज अ पेई एक्ट करता है, देन कहते हैं वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। बट उससे कहते हैं अगर पैसे लेने होंगे, ठीक है, किसी से, कि अगर उसने पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है, देन वो अपनी पैसे रिसीव करने के लिए, ठीक है, वो कंप्लीट अपना कैपेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंट, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कोई प्रिंसिपल और एजेंट का काम, ठीक है, कि कहते हैं अगर कहते कोई भी एजेंट एज अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कहते कोई बिल की ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांजैक्शन करता है, देन उस केस में वो लायबल होता है कि नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये कहते हैं अगर उसने जो ये अथॉरिटी है, ठीक है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिखने की, इसको एक्सेप्ट करने की, इंडोर्स करने की, कुछ भी करने की, ठीक है, जो अथॉरिटी होती है, सबसे पहले वो अथॉरिटी एक्सप्रेस की जानी चाहिए बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। ये अथॉरिटी कभी भी कहते इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती, कहते जो एजेंट है वो अपने आप से कहते अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी बिल को साइन नहीं कर सकता जब तक उसका प्रिंसिपल उसको एज अ एक्सप्रेस अथॉरिटी ना दे कि हाँ भी मैंने इसको एक्सप्रेस अथॉरिटी दी है, कि इन रिटन में मतलब कि मैंने लिखती रूप में इसको दिया है अपनी अथॉरिटी, अपना कहते साइन या स्टैम्प पेपर कुछ भी ऐसा दिया, ठीक है, जिससे कहते वो एज अ एजेंट मेरे बिहाफ पे डील कर सकता है। अगर उसे कहते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी मिली है तभी कहते हैं सबसे पहले वो डील कर सकता है। और उसके बाद सेकंड चीज़ ये कहते हैं जो एक्सप्रेस अथॉरिटी मिली है, कहते हैं वो किस चीज़ की मिली है वो आपको सबसे पहले स्पेसिफाई करना होगा। अगर आपको सिर्फ ड्रॉ की मिली है कि आप सिर्फ बिल बना सकते हो, ठीक है, देन आपने सिर्फ बिल बनाना ही, आप बिल को कहते हैं इंडोर्स नहीं कर सकते, आप बिल को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जिस चीज़ की अथॉरिटी मिली है आपको सिर्फ वही वाला काम करना है, यानी कि अगर मुझे बिल बनाने की अथॉरिटी मिली है, ठीक है, देन उस केस में मैं आगे बिल को इंडोर्स भी करूँ, ये भी करूँ, वो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, फर्दर एन अथॉरिटी टू ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट ऑफ इट सेल्फ इम्पार्ट एन अथॉरिटी टू इंडोर्स, की अगर आपको अथॉरिटी मिली है कि आप बिल को बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी बिल को इंडोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रिंसिपल से, ठीक है, एक्सप्रेस अथॉरिटी लेनी होगी। और सेकंड चीज़ आपको अथॉरिटी कहते हैं प्रॉपर स्पेसिफाई करनी होगी किस चीज़ के लिए अथॉरिटी मिली है आपको, बिल बनाने की, एक्सेप्ट करने की, इंडोर्स करने की। उसके बाद मेन उसका काम होता है एजेंट का अथॉरिटी लेने के बाद कि अगर कोई भी, ठीक है, वो बिल या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है, साइन करता है, एक्सेप्ट भी करता है, देन उससे कहते हैं वो मेंशन करना होगा कि वो, ठीक है, एज अ एजेंट इस प्रिंसिपल के लिए काम करता है, ठीक है, उसे अपना नाम एज अ एजेंट, ठीक है, और अपनी प्रिंसिपल का नाम, ठीक है, स्पेसिफाई करना होगा। अगर उसे स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, देन वो कहते हैं पर्सनल लायबल होगा उसकी पेमेंट के लिए, उसकी कहते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी उसने काम किया उसके लिए वो पर्सनल लायबल होगा अगर उसने अपने प्रिंसिपल का नाम या एज अ एजेंट वर्ड कहते नहीं यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनर, कहते हैं पार्टनर जो सिंपल अगर देखें तो कहते हैं एजेंट ही होता है फर्म का, ठीक है, बिजनेस पर्पस में देखूँ तो एज अ एजेंट वो काम करता है अपने फर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर ट्रेडिंग फर्म है, ठीक है, तो उसमें कहते हैं जो अथॉरिटी होती है बिल बनाने की वो कहते हैं इम्प्लाइड ही होती है, ठीक है। अगर कहते हैं बात करें हम नॉन ट्रेडिंग फर्म की, ठीक है, तो उसमें कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग फर्म में, ठीक है। ट्रेडिंग फर्म जिसका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग फर्म जिसका कहते हैं मेन मोटिव क्या होता है कि अपने पब्लिक को या अपनी किसी भी कहते हैं सोसाइटी को मैंने सर्विसेज देनी है, जिसमें कहते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन काम क्या है, सर्विसेज देना रदर देन टू अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है। कहते हैं अगर कोई भी नॉन ट्रेडिंग है तो उसमें कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है, आपको एक्सप्रेस वाली अथॉरिटी लेनी होगी। बट आपकी अगर ट्रेडिंग फर्म है देन उस केस में पार्टनर के पास अथॉरिटी होती है, वो कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो कहते हैं अपने को पार्टनर को भी बाइंड कर सकता है और अपनी फर्म को भी बाइंड कर सकता है अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, कहते हैं अगर कहते हैं कोई भी पार्टनर, ठीक है, अपना कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डीलिंग करता है, ठीक है, देन अगेन उससे अपने फर्म का नाम स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। अगर उसने कहते हैं खुद जो साइन कर वो करता है, ठीक है, अगर वो साइन, ठीक है, अपने फर्म के भी पे किया, ठीक है, देन तो फर्म लायबल होगी, ठीक है, जितने पार्टनर्स हैं वो सभी लायबल हो गए। बट कहते हैं अगर वो उसने जो साइन है अपना पर्सनल साइन कर दिया, ठीक है, और यू कैन से कि उसने अपनी फर्म का नेम नहीं मैंशन किया, देन उस केस में अगेन वो पर्सनल लायबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगेन जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, कहते हैं कि जो करता होता है या जो मेन पर्सन होता है
जॉइंट हिंदू फैमिली का, कहते हैं उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो बिल बना भी सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, कोई भी टाइप की कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डीलिंग कर सकता है। बट अगेन अगर कहते हैं स्पेसिफाई कर देता है कि हाँ भी मैं एज अ करता, ठीक है, किसी भी ये जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, इसका एज अ करता साइन कर रहा हूँ, ठीक है, उसके भी आप पे, देन कहते हैं वो पर्सनल लाइबल नहीं होता। बट अगर कहते हैं अगर कुछ वो करता है, ठीक है, उसने कहते हैं अगर पर्सनल अपना साइन कर दिया, ठीक है, अपनी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग साइन किया, देन उस केस में कहते हैं अकेला वो व्यक्ति ही कैपेबल होगा, ठीक है, बाकी सारे मेंबर्स कैपेबल या बाकी सारे मेंबर्स जो है वो लाइबल नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कहते हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, कहते हैं वो पेई भी हो सकती है, होल्डर भी हो सकती है और इंडोर्सी भी हो सकती है, मतलब कि वो कोई भी टाइप की कहते हैं पार्टीज हो सकती हैं अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। बट कहते हैं उससे पहले अगर वो कंपनी, ठीक है, वो अगर ट्रेडिंग कंपनी है देन उसके पास जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। बट कहते हैं अगर वो नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, देन उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, तो सबसे पहले, ठीक है, उसको वो जो अथॉरिटी है, ठीक है, बिल बनाने की, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डीलिंग करने की, सबसे पहले उसको एक्सप्रेस करवानी होगी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है, अपने एमओए में, कहते हैं उसको एक्सप्रेस करवाना होगा कि मैं मैंने ये वाली डीलिंग, ठीक है, करनी है, तो इसके लिए मैं इतना लाइबल लूँगा, ठीक है। और जो भी उसने लाइबिलिटी है, जो भी अपने कहते हैं उसने एक्सटेंट यहाँ पे जो किया है अपने एमओए में, ठीक है, अगर वो कहते हैं उसके एक्सीड या उसके बाहर कहते कोई डीलिंग करता है, देन उस केस में वो वॉइड माना जाएगा। बट कहते हैं अगर उसने एमओए के अकॉर्डिंग ही अपनी डीलिंग करता है, देन वो कहते हैं वैलिड ही माना जाएगा। उसके बाद लास्ट है आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, कहता है कि कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, एंड उस पर्सन के बिहाफ पे कोई पर्सन, जिसे हम कहते हैं ना कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि मैं इस पर्सन का कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस पर्सन को, ठीक है, तो कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, कहते हैं वो साइन कर सकता है, ठीक है, अपना नेम प्रोमिसरी नोट पे, ठीक है। बट अगेन उसको ये स्पेसिफाई करना होगा कि मैं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इस बिल को, ठीक है, साइन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी इसमें कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, अगर कोई पर्सनल लाइबिलिटी है भी तो कहते हैं इतने एक्सटेंट तक ही है, ठीक है। तो दो चीज़, ठीक है, अगर आपने एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, ठीक है, किसी के बिहाफ पे, तो आपको दो चीज़ मेंशन करनी होगी। अगर आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, मेरी इतनी एक्सटेंट तक लाइबिलिटी है, क्या मेरी इतनी लिमिट है, ठीक है, इस बिल में, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, देन आपको ये भी मेंशन करना होगा कि मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, मैं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा हूँ। एंड अगर आपने इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ या दोनों चीज़ें, ठीक है, मेंशन नहीं की, देन आप कहते फुल्ली लाइबल होंगे अपने बिल ऑफ एक्सचेंज या अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए।